अब आगे बढ़ते बात अब करेंगे पश्चिम बंगाल की। देखिए, शुवेंदु अधिकारी एक्शन में नजर आ रहे हैं शपथ लेने के साथ ही। जी हां, देखिए, बंगाल में बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली है और शपथ लेते ही घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। यानी कि बॉर्डर के पास घुसपैठिए भगाने लगे हैं, यानी कि कार्रवाई और एक्शन शुरू हो गया है पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता की कमान शुवेंदु अधिकारी के हाथ में आते ही राज्य की सीमाओं पर हलचल तेज हो गई है। दशकों से जमे बैठे घुसपैठियों के बीच अब खौफ का माहौल साफ देखा जा सकता है। सीमावर्ती जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग वापस बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। प्रशासन की सख्ती ने अवैध रूप से रह रहे लोगों की नींद उड़ा दी है। अब बंगाल की धरती पर अवैध वोट बैंक का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल की 2217 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठियों का सुरक्षित द्वार रही है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अवैध प्रवासी निकास कर रहे हैं। पिछले एक दशक में सीमावर्ती जिलों जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद की जनसंख्या में 20% तक का बदलाव देखा गया है। शुवेंदु सरकार अब इन्हीं आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि हर साल हजारों की संख्या में लोग अवैध रूप से बॉर्डर पार करते हैं। मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित, ये विजय का एक और मायना है। नक्शे पर देखें तो उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा सबसे संवेदनशील इलाके हैं। इन क्षेत्रों में नदिया सीमाओं का फायदा उठाकर घुसपैठे भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते रहे हैं। शुवेंदु सरकार ने इन क्षेत्रों में रडार और सेंसर तकनीक के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा बलों की तैनाती को इन हॉटस्पॉट्स पर 30% तक बढ़ा दिया गया है। स्थानीय इन्फॉर्मर नेटवर्क को भी फिर से सक्रिय किया गया है ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके। बॉर्डर की ओर भागते लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि अब कानून का इकबाल बुलंद है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे रात के अंधेरे में लोग अपना सामान समेट कर निकल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें पिछली सरकार ने कथित तौर पर राजनीतिक संरक्षण दिया था। अब बायोमेट्रिक पहचान और कड़े वेरिफिकेशन से बचने के लिए ये सीमा पार लौटने को मजबूर हैं। प्रशासन की पैनी नजर अब हर संदिग्ध गतिविधि पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस और खुफिया जांच एजेंसी को खुला छूट दिया है। मेनली पश्चिम बंगाल का जो गांव बॉर्डर का सटे हुए है, उस जगह पर स्पेशल चेकिंग और उसके साथ साथ ही कागज चेकिंग करने का ऑर्डर भी शुवेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया है। सूत्र के माने तो पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर एरिया है, उस एरिया में जो घुसपैठ हुए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं, जो लोग गांव बॉर्डर लगा गांव में रहते हैं, उनका सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए ये चेकिंग का ऑर्डर जो है वो शुवेंदु अधिकारी की तरफ से दिया गया है। सूत्र के हवाले से खबर है कि शुवेंदु अधिकारी ने जांच एजेंसीज को एकदम ऑर्डर दिया है और पुलिस को भी ऑर्डर दिया है कि हर एक जगह को चेकिंग किया जाए, गाड़ी पे नाका किया जाए और उसके साथ साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जाए। और ये ऑर्डर देने के बाद ही जो घुसपैठ किए थे उनके बीच में खलबली मच चुके हैं। ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठ किए हैं और जो घुसपैठ में मदद करते हैं, उन लोगों के मन में डर बैठ चुका है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रौनक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता। वर्तमान स्थिति ये है कि बंगाल सीमा का लगभग 30% हिस्सा अब भी बिना फेंसिंग के है। शुवेंदु सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर इस गैप को भरने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया है। बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी की संख्या बढ़ाने और लाइटों के जाल बिछाने पर ध्यान दिया जा रहा है। अवैध व्यापार और मानव तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन निगरानी भी शुरू की गई है। आने वाले 6 महीनों में पूरी सीमा को नेटवर्क फेंसिंग से कवर करने का लक्ष्य है। और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है, घुसपैठ असंभव होने वाली।
गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर देगी। कुल मिलाकर शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल एक नए सुरक्षा युग की ओर बढ़ रहा है। घुसपैठियों का पलायन केवल एक शुरुआत है। असली चुनौती इन रूट्स को हमेशा के लिए बंद करना है। राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल ने सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ाया है। अब देखना ये होगा कि सोनार बंगला के संकल्प में यह कदम कितना निर्णायक साबित होता है। बंगाल की राजनीति अब तुष्टीकरण से हटकर राष्ट्रवाद की धुरी पर घूमनी शुरू हो चुकी है। कोलकाता से रैनिक दत्ता की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री